Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and once again I welcome you to the class of statistics जिसमें हमारा चैप्टर 8 स्टार्टअप हो गया था अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, या फिर जिसको बोलते हैं आप टाइम सीरीज़ ग्राफ। और ये क्या होते हैं टाइम सीरीज़ ग्राफ, ये हमने डिस्कस कर लिया था हमारी लास्ट क्लास में, सॉरी कल की नहीं, लास्ट क्लास में। एंड मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूँ। जो ग्राफ मीन्स अ ग्राफ शोइंग अर्थमेटिक वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, यानी वो ग्राफ जो कि अर्थमेटिक वैल्यूज़ शो कर रहा हो लाइन ग्राफ पर, वो आपका क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कहलाएगा। नॉर्मली इसको टाइम सीरीज़ ग्राफ भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं टाइम से कनेक्टेड डेटा को या टाइम से रिलेटेड डेटा को शो करता है, प्रेजेंट करता है। इसको बनाने के तरीके में हमने देखा था लास्ट अपनी क्लास में कि 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और आपके इस एक्सिस पर प्लस प्लस की वैल्यूज़ प्लस एक्स और प्लस वाई की वैल्यूज़ शो होती हैं। यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यूज़ शो होती हैं, यहाँ माइनस माइनस की वैल्यूज़ शो होती हैं, और यहाँ माइनस एक्स और प्लस वाई की वैल्यूज़ शो होती हैं। इस तरह से अर्लियर क्लासेस में भी आपने ये ग्राफ बनाना सीखा होगा। आज हम देखेंगे काइंड ऑफ ग्राफ। क्या तरीके होते हैं ग्राफ बनाने के। तो ग्राफ बनाने के आपके 2 काइंड ऑफ ग्राफ, वेरिएबल ग्राफ्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया वन वेरिएबल ग्राफ। वन वेरिएबल ग्राफ आर दोज ग्राफ इन विच वैल्यूज़ ऑफ ओनली वन वेरिएबल आर शोन विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड। किसी टाइम पीरियड के हिसाब से सिर्फ एक वेरिएबल को हम शो कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम शो कर रहे हैं, वो आपका वन वेरिएबल ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दिखाया हुआ है, एग्जाम्पल के तरीके से आप इसको अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से ये आपका जो है मंथ्स दिए हुए हैं, उनका रिलेटेड डेटा दिया हुआ है। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या किया हुआ है, ये ग्राफ देखिए नीचे यहाँ पर आपके मंथ्स आ गए हैं, ठीक, और इसकी रिलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो शो कर दी। यहाँ पर एक्स सीरीज़ पर ये वैल्यूज़ आ गई, और पॉइंट्स आप करते चले गए जिसकी जितनी वैल्यूज़ थी, और फिर उन पॉइंट्स को आपने मैच कर दिया, तो ये आपका वन वेरिएबल ग्राफ बन गया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू वेरिएबल ग्राफ। सेकेंड पॉइंट जो है इसका, सेकेंड पार्ट, टू वेरिएबल ग्राफ्स। तो 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ दूसरा तरीका है लाइन ग्राफ्स को बनाने का। और इसमें क्या है, हम एक साथ 2 वेरिएबल्स को प्रेजेंट करते हैं, यानी 2 वेरिएबल को प्रेजेंट करते हैं सेम टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो इसको भी यहाँ पर देख लो आप, ये देखिए यहाँ पर डेटा आपको 2 का दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आपको मंथ्स दिए हुए हैं, और प्रोडक्शन दिया हुआ है, अलॉन्ग विद सेल्स भी दिया हुआ है। प्रोडक्शन कितने का हुआ और सेल्स कितने का हुआ, ये पर क्विंटल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसी चीज़ को आपको ग्राफिकली शो करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, ये आप इधर देख लीजिए। ग्राफिकली आपने शो किया, ये देखिए जो डॉटेड लाइन है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है सेल्स को, जबकि जो कंप्लीट लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी प्रोडक्शन को। और इस तरीके से हम 2 ग्राफ्स, 2 वेरिएबल्स को शो कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी हमें स्टोरेज की, यानी स्टॉक की लाइन अगर एक शो करनी हो, तो इसी में हम थर्ड लाइन स्टॉक की भी शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल ग्राफ्स, 2 वेरिएबल ग्राफ्स जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और दीज ऑल आर काइंड्स ऑफ वेरिएबल ग्राफ्स, टाइम सीरीज़ ग्राफ जिनको आप बोलते हैं। यही 2 आपके सिलेबस में फ़िलहाल है, तो हम इन्हीं 2 पर डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, क्या क्या जनरल रूल्स होते हैं, और मेरिट्स और लिमिटेशंस, इतना हमें डिस्कस करना है कल के चैप्टर में, सो दैट कि आपका जो सिलेबस है वो स्मूथली चलता रहे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन द इवनिंग सेशन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।